इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें मैथ्स के हर एक सेगमेंट से कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं और उस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं फ्यूचर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ओनली वन स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, 2 एंड 4, 0। तो ये रीजन एसेशन क्वेश्चन है और स्टेटमेंट 2 क्या है? ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अच्छा, स्टेटमेंट 2 इज राइट। अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उससे एक ही स्ट्रेट लाइन बनती है, तो स्टेटमेंट 2 इज राइट। अगर स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता तो स्टेटमेंट 1 चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम सीधे लिख देते स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो दोनों में से जो आसान हो पहले उसको चेक करके देख लो। इसके बाद अब इस पे आते हैं स्टेटमेंट 1 पे। ओनली वन स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन पासिंग टू ओरिजिन। अच्छा, वी शुड नो कि कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करती है y इज इक्वल टू mx टाइप की होती है। मीन्स वो लाइन x माइनस वाई mx माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगी। क्लियर है? और वो इक्वल डिस्टेंस पे है 2, 2 से एंड 4, 0 से। तो उस पर पहले 2, 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये पॉइंट था कि यहाँ पे रख दो 2m माइनस 2 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर इस पे 4, 0 रख दो तो 4m माइनस 0 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। आई होप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला सभी को पता है। ठीक है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा मॉड ऑफ m माइनस 1, 2 कैंसिल कर दो इज इक्वल टू 2m। दोनों साइड मॉड लगा है तो मॉड हट जाएगा, प्लस माइनस साइन आ जाएगा। m की यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगी, एक बार प्लस साइन लेकर के और एक बार माइनस साइन लेकर के। m यहाँ से क्या आ रहा है? -1। और यहाँ से देखो m क्या आ जाएगा? 1/2। तो m की अगर दो वैल्यूज हैं तो इसका मतलब ऐसी दो स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट करेंगी। एक तो n को -1 रख दो तो y इज इक्वल टू माइनस है, और n को 1/3 रख दो तो ये दो ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। जबकि स्टेटमेंट 1 में क्या दे रखा है? ओनली वन स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग और फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। इट मींस डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन ये बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट्स पता होने चाहिए, लाइक इफ एनी नंबर t which is positive then number plus its reciprocal is always greater than or equal to 2. ठीक है, means if t is positive तो t plus 1/t की मिनिमम वैल्यू 2 आती है, और वो तब आती है जब t को तुम 1 रखते हो। इस बात का ध्यान रखना। और सिमिलरली अगर t नेगेटिव है तो नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू -2। इसका मतलब अगर t नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ t प्लस 1/2 -2 आएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y। ऑर्डर्ड पेयर आई होप समझते होंगे, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखो, वही कंसेप्ट लगेगा। तो हमें पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में है तो एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, और ये वैल्यू 2 के इक्विवेलेंट दे रखी है, तो ये 2 के इक्विवेलेंट कब आएगी? ये 2 के इक्विवेलेंट कब आएगी? जब एक्स स्क्वायर 1 होगा। इसका मतलब एक्स प्लस माइनस 1 होगा। क्लियर है? और इज इक्वल टू दे रखा है 2 की पावर 1 माइनस वाई स्क्वायर। 2 की पावर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये पता होना चाहिए 2 की पावर x का ग्राफ ये एक्सपोनेंशियल है जिसका बेस ग्रेटर देन 1 है।
तो 2 टू द पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। हमसे बोला गया है 2 की पावर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, वाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एक्स और वाई दोनों रियल हो, तो वाई स्क्वायर अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो माइनस वाई स्क्वायर ऑलवेज नेगेटिव आएगी। 1 ऐड कर दो तो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 आएगी। ठीक है, तो अगर पावर इसकी, देखो जरा यहाँ पे x को 1 रख दो तो y वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x को 1 रख। तो अगर पावर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2 आएगी। तो इसका मतलब 2 की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और ये अगर 2 के बराबर आ गया, 2 के बराबर मतलब 2 की पावर 1 के बराबर, इसका मतलब ये हुआ पावर इक्वल कर दो वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज 1, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 0, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये 2 की पावर 1 माइनस वाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अच्छा, x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1 और y की वैल्यू आ रही है 0, तो दो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे 1, 0 एंड माइनस 1, 0। इट मीन्स statement 1 is right, दो ordered pair, the number of ordered pair satisfying this equation is 2। ये दोनों बराबर कब आएंगे, फिर से देख लो, थोड़ा सा शायद मिस इंटरप्रिटेशन हो गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हमने चेक कर लिया 2 या 2 से बड़ा आ रहा है, और 2 की पावर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर 2 या 2 से छोटा आ रहा है, तो ये बराबर तभी आएंगे जब ये भी 2 हो और ये भी 2 हो, और उसके लिए हम वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इसके बाद देखो स्टेटमेंट 2, रेंज ऑफ दिस, क्लियरली ये 2 या 2 से बड़ा है तो 2 से इंफिनिटीज की रेंज हो जाएगी, और ये 2 या 2 से छोटा है और पॉजिटिव है तो 2 की पावर 1 माइनस वाई स्क्वायर की रेंज यही होगी, और इसी कंसेप्ट से हमने इसको प्रूव करा है स्टेटमेंट 1 को। हेंस स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड ऑल्सो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। क्लियर है बात? आई होप सबको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, सर्कल का है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 13,6 टू द सर्कल इज 90 डिग्री। तो ध्यान रखना, आई होप सबने डायरेक्टर सर्कल का कंसेप्ट पढ़ा होगा। अगर एक सर्कल है, जिसका सेंटर है अल्फा बीटा, रेडियस है आर, तो ये सर्कल हो गया। इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? सेंटर वही होगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सिंपली डायरेक्टर सर्कल में रेडियस √2 टाइम्स हो जाएगी। तो डायरेक्टर सर्कल से अगर सेंटर वही है, रेडियस √2 आर हो गई। ध्यान रखना, डायरेक्टर सर्कल से अगर दो टैंजेंट सर्कल पे ड्रॉ करी जाती है तो उनके बीच का एंगल 90 आता है। तो जब भी एंगल बिटवीन टैंजेंट पूछा जाए सर्कल का, तो हमेशा डायरेक्टर सर्कल पहले निकालना चाहिए। और उसके लिए क्या करोगे, सेंटर निकालोगे, रेडियस निकालोगे। सेंटर वही होगा डायरेक्टर सर्कल का, रेडियस √2 आर टाइम्स हो जाएगा, और वो पॉइंट अगर डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर दिया, इट मींस एंगल बिटवीन टैंजेंट्स क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लग रहा है, एंगल बिटवीन टैंजेंट्स का लग रहा है। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट में पढ़ लो, पॉइंट पी लाइज ऑन द डायरेक्टर सर्कल। अगर पॉइंट पी लाई कर रहा है डायरेक्टर सर्कल, यही एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो उसके बीच का एंगल 90 होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो 3 का स्क्वायर 9 ऐड कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 8y, 4 का स्क्वायर 16 ऐड कर दो, 17, 5, इधर 9 ऐड करा है, इधर
16 ऐड करा है, ये हो जाएगा 100, ये बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ये सर्किल, डायरेक्टर सर्किल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2r, मतलब √210 का होल स्क्वायर। अगर ये पॉइंट, ये 200 अगर ये पॉइंट 13,6 इस पे सेटिस्फाई कर जाए तो एंगल 90 आएगा। 13 रखो तो एक 10 का स्क्वायर, 6 रखो तो 10 का स्क्वायर, ये भी 200 आ रहा है, ये भी 200 आएगा। इट मीन्स P पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर रहा है तो एंगल 90 होगा। स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसी मेथड से हम प्रूव कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, हेंस A इज द राइट आंसर। सिंपल, क्लियर है बात? अब आगे देखते हैं। ये भी एक बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा के काफी पार्ट इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे फर्स्ट हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक सीरीज दे रखी है i -2 -4i एंड सो ऑन। नाइन्थ टर्म बताना है सीक्वेंस का। तो पहले अच्छा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दे ही रखा है तो तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। और ज्योमेट्रिक जीपी में होता क्या है, फर्स्ट टर्म आई, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, इसको आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये ट्वाइस आई हो जाएगा, नीचे -1 आ जाएगा। नाइन्थ टर्म बताना है तो nth टर्म जीपी क्या होता है, ए आर टू द पावर n-1, तो 9 टर्म ए आर टू द पावर 9-1 मतलब ए क्या है, ए है आई, आर क्या है 2i की पावर 8, 2 की पावर 8, और ये i इंटू आई की पावर 8, आई की पावर 4 होता है 1 तो आई की पावर 8 1 हो जाएगा, 2 की पावर 8i, अच्छा 2 की पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 16 256, ये 256i इज द 9th, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो मैग्नीट्यूड मतलब 9 टर्म का मॉड ले लो। आई का मैग्नीट्यूड होता है 1 तो 256 इज द आंसर। ए मैच कर गया एस, मैच द कॉलम। अच्छा यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं ले रखे, ठीक है, क्योंकि पूरा रिवाइज करना है, ध्यान से देखते हैं। अब इसके आगे पढ़ो जरा, ए एस से मैच कर रहा है, बी देखते हैं किससे मैच कर रहा है। लेट एन डिनोट्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ वर्ड असैसिनेशन टेकन ऑल एट ए टाइम। पहले तो हम नंबर ऑफ वर्ड्स बना लेते हैं, असैसिनेशन में कितने लेटर्स हैं ये काउंट करते हैं पहले बी पार्ट में। असैसिनेशन अगर टोटल वर्ड काउंट कर रहे हो, टोटल लेटर काउंट कर रहे हो, 13 आ रहा है। क्या क्या रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, ठीक है। ए आ रहा है 3 बार, एस आ रहा है 4 बार, एन देखो 2 बार, आई 1 2 बार, एन हो गया, ए हो गया, एस हो गया। टी देखो, टी 1 बार, आई हो गया, ओ 1 बार, 3 7 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो टोटल लेटर्स 13 हैं, जिसमें से ए 3 बार, एस 4 बार, एन 2 बार, आई 2 बार रिपीट हो रहा है। तो टोटल वर्ड्स जो बन जाएंगे, जिसको हम कैपिटल एन यहाँ बोल रहे हैं, 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। चेक कर लो एक बार टोटल क्या लेटर्स 13 है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और अच्छा एन भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल एक और आ जाएगा,
अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच रहा है 3 फैक्टोरियल, और 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 4, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6, तो 6 यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल को इससे कैंसिल कर दो, ये 2। अब देखो कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं, चूंकि हमें करना क्या है, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, डिवाइजर्स बताने हैं विच आर आइदर इवन और डिविजिबल बाय 11। तो आई होप ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, किसी भी प्राइम नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के डिवाइजर्स बताने हैं तो उसको हमें, उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो जो डिवाइजर्स आते हैं पावर +1, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये डिवाइसेस आते हैं, उसका फंडा क्या होता है, 2 की पावर n1 + 1 क्या करा है, क्योंकि जितने 2 है सारे आइडेंटिकल हैं, तो ये 1 है जब हम 2 की पावर 0 ले रहे हैं, और n1 है 2 की पावर 1 ले रहे हैं, 2 की पावर 2 ले रहे हैं, 2 की पावर 3 ले रहे हैं, 2 की पावर n1 ले रहे हैं। तो n1 तरीके हैं 2 की पावर नॉन जीरो लेने के, और ये 1 क्या है 2 की पावर 0 लेने का। आई होप ये चीज परम्यूटेशन में पढ़ी होगी तुम लोगों ने। अब इसका n का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो n का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जितने प्राइम नंबर हैं वो लिख लो, 13 लिखो, फिर 11 लिखो, फिर उससे पहला क्या आएगा 7 आएगा, 7 के पहले क्या आएगा 5 आएगा, अब आएगा 3 2। अब तुम्हें देखना है 10 कितने बार आ रहा है, सॉरी 10 एक बार आ रहा है और एक बार 5 आ रहा है, तो 5 2 बार आएगा, ठीक है। 3 देखो तो 3 आएगा तुम्हारा 12 में और 6 में, 3 आएगा 12 में और 6 में, तो 3 क्यूब हो जाएगा, और 2 की पावर 2 आएगा 12 में आएगा, फिर 10 में आएगा, फिर 8 में आएगा, फिर 6 में आएगा, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस निकालने अगर होते हैं तो सीधा सीधा 4 + 1 3 + 1 2 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर निकालने होते तो सिंपली बस तुम क्या करते, इनकी पावर में 1 ऐड कर देते, मल्टीप्लाई कर लो, ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस आ जाते। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n विच आर आइदर इवन, या तो इवन हो या डिविजिबल बाय 11 हो, आइदर और में हमेशा यूनियन लगाते हैं, मतलब या तो a ले लेते हैं इवन, b ले लेते हैं डिविजिबल बाय 11, तो या तो इवन हो या डिविजिबल बाय 11 हो, और एक केस कौन सा ट्रैक करना होता है, इवन भी हो और डिविजिबल बाय 11 भी हो, मतलब 22 से डिविजिबल वाले केस 2 बार काउंट होते हैं, तो उसको एक्सक्लूड करना होता है। तो देखो जरा पहले इवन के लिए तुम्हें एटलीस्ट एक 2 तो लेना पड़ेगा, ध्यान सुनना, 13 ले ना ले, मतलब 13 की पावर 1 ले एक तरीका, 13 ना ले 13 की पावर 0 ले एक तरीका, 11 ले ना ले 11 की पावर 0 ले 11 की पावर 1 ले, 7 ले ना ले 7 की पावर 1 7 की पावर 0, 5 ले ना ले 5 की पावर 0 एक तरीका, 5 की पावर 1 5 की पावर 2, तो इसको हम लिखेंगे 2 + 1। 3 की पावर ले ना ले 3 + 1, लेकिन इवन लेना है तो 2 तो लेना ही है एटलीस्ट एक बार, 2 की पावर 1 ले 2 की पावर 2 ले 2 की पावर 3 ले 2 की पावर 4 ले, तो 4 तरीका प्लस। अब बी केस है जब हमें 11 लेना ही लेना है, बी केस कौन सा है, जब हमें 11 लेना ही लेना है, तो 13 हम ले या ना ले, 13 की पावर 1 13 की पावर 0, 11 हमें लेना ही है, 11 की पावर 1 ही है, 7 हम ले ना ले, 5 हम ले ना ले, 3 + 1 करेंगे, और 4 के लिए 4 + 1,
ठीक है, माइनस अब कौन से केस हटाने हैं, 2 से भी डिविजिबल हो एंड 11 से भी डिविजिबल हो, मतलब 13 लेना ले, दो तरीके, 11 हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि 11 से डिविजिबल है, 7 लेना ले, 5 के लिए भी सारे तरीके ओपन है, 3 के लिए भी सारे तरीके ओपन है, लेकिन 2 के लिए 2 से डिविजिबल करना ही करना है, तो 4 तरीके। अब इसको तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 384, सेकेंड वाला काउंट करके देखो, प्लस दूसरा काउंट करेंगे तो आएगा तुम्हारा 240 माइनस 192, ये इवेंचुअली आएगा, कैलकुलेट करके देखो, ये इवेंचुअली आएगा 432। सो बी मैच कर रहा है आर से। आई होप ये चीजें रिवाइज हो रही होंगी, ठीक है। अब देखते हैं सी पार्ट, A consists of 6 element and B consists of 4 element, different element, the number of mapping from A to B which are surjective. Surjective में काफी क्वेश्चंस बनते हैं, निमसेट में भी आते हैं और बाकी एग्जाम में भी, जैसे A में 6 एलिमेंट है, B में 4 एलिमेंट है, ठीक है। सर्जेक्टिव फंक्शन बनाना है ए टू बी। सर्जेक्टिव क्या होता है? सर्जेक्टिव मतलब कोई भी y इमेज एम्प्टी ना रहे, हर एक x के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ y मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए का ये मिल गया, b का ये मिल गया, c का इमेज 2, d का इमेज 1, e का इमेज 2, हर एक की इमेज होनी चाहिए, तो कोई भी y एम्प्टी ना रहे, ठीक है, वो सर्जेक्टिव हो गया। तो इसको देखो कई तरह से करा सकता है, इसको हम मान लेते हैं, वैसे तो फॉर्मूला भी होता है, 6 डिफरेंट बॉल्स मान लो और ये 4 डिफरेंट बॉक्सेस मान लो। क्लियर है? 6 डिफरेंट बॉल को 4 डिफरेंट बॉक्सेस में ऐसे रखना है कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे। तो क्या तरीका हो सकता है? 4 डिफरेंट बॉक्सेस हैं, कई तरीके हो सकते हैं इसके। एक तो फॉर्मूला ही होता है सर्जेक्टिव का, वो भी लगा सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो 2-3 तरीके, सारे तरीके करके दिखा देते हैं जिससे चीजें रिवाइज हो जाए। 4 बॉक्सेस हैं, ऐसे रखना है, 4 डिफरेंट बॉक्सेस हैं और 6 डिफरेंट बॉल्स हैं, ऐसे रखना है कि कोई बॉक्स एम्प्टी ना रहे। तो एक तरीका हम ये कर सकते हैं, तुम काउंट कर लो कि कैसे कैसे 6 डिफरेंट बॉल्स को हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर लें, जिसका सम कितना है 6। तो क्या क्या हो सकता है? 1 1 1, 3 में 1 रख दें और एक में 3 रख, ठीक है, 3 में 1 रख दें और एक में 3 रख दें, तो 6 चीजों के। और क्या हो सकता है? 2 में 1 1 रख दें और 2 में 2 2 रख दें। इसमें क्या रखें वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो सम देखो 6 आ रहा है और सब में एटलीस्ट एक बॉल आ रही है। इसके अलावा अगर काउंट करोगे तो कोई केस नहीं आएगा। तो आई थिंक डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तुम लोगों ने। 1 1 1 या 3 ग्रुप में डिवाइड करो, जिसमें हर एक ग्रुप में एक एक बॉल है, एक में 3 बॉल है। अच्छा, अगर 3 ग्रुप में आइडेंटिकल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है तो तीनों ग्रुप आइडेंटिकल होते हैं, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डिवीजन। अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसका। 3 बैग में एक एक बॉल आएगी और एक बैग में 3 बॉल आएगी। तो अगर हम डिसाइड कर लें 4 में से 3, 4 में से एक बैग सेलेक्ट कर लें और उसमें 3 बॉल डाल दें, लेट से B2 में, तो बाकी में तो एक ही एक बॉल आएगी। तो 4C3 इनफ, 4C1 सॉरी, 4 में से हमने एक बैग सेलेक्ट कर लिया प्लस। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 6 बॉल टोटल है, 2 ग्रुप में 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 ग्रुप में 2 बॉल है,
दोनों ग्रुप एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब क्या कर लो, अब 4 में से 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लो, 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लो, उन 2 बॉक्सेस में 2 डाल देना, बाकी में अपने आप 1 1 चली जाएगी। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है इसका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। क्या तरीका होता है, 6 बॉल है, 4 बॉक्सेस हैं, तुम्हारा काम क्या है, बॉल को बॉक्सेस में डालना। तो पहली बॉल उठाओ, उसके पास 4 चॉइस, दूसरी बॉल उठाओ, उसके पास 4, तीसरी उठाओ, उसके पास 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें से 6 डिफरेंट बॉल को 4 डिफरेंट बॉक्सेस में पुट करा जा सकता है, 4 की पावर 6। ये इंक्लूजन हो गया माइनस एक्सक्लूजन। अब इन 4 बॉक्स में से एक बॉक्स सेलेक्ट करिए, इसमें बॉल नहीं डालनी। सपोज कर लो हमने 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, इसमें बॉल नहीं डालनी है, तो अब 3 बॉक्सेस बचे और 6 बॉल को डालना है। तो 3 की पावर 6 प्लस इंक्लूजन, 4 में से 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जिसमें बॉल्स नहीं डालनी है। अब 2 बॉक्स बचे और 6 बॉल बची, तो 2 की पावर 6। अब 4 में से 3 बॉक्स सेलेक्ट कर लो जिसमें बॉल नहीं डालनी है, एक बॉक्स बचा और सारी बॉल उसी में डालनी है, तो 1 की पावर 6। तो ये भी एक तरीका है इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड का। बाकी फंक्शन में एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी आई होप तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये 2 मेथड से इस तरह क्वेश्चन करे जा सकते हैं। इसको हम अभी फिलहाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में रख के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो गया, आई होप इससे चीजें सीखे होंगे तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैलकुलस का है। द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अच्छा, सब टेंजेंट सब नॉर्मल पढ़ा होगा तुम लोगों ने। सब टेंजेंट होता है y अपॉन dy बाई डी, सब टेंजेंट y अपॉन dy बाई डी। सब नॉर्मल होता है y इंटू डी बाई डी। और बाई चांस अगर ये वैल्यू नेगेटिव आए, क्योंकि सब नॉर्मल सब टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, तो उसका मॉड ले, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सब नॉर्मल एट एनी कर्व टू दिस इज अ कांस्टेंट। तो इसको जरा डिफरेंशिएट करो, x को डिफरेंशिएट कर देंगे 1 आ जाएगा y की पावर n, और n y की पावर n माइनस 1, y की पावर n का डिफरेंशिएशन ये, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, माइनस y की पावर n अपॉन एन एक्स माइनस वाई अपॉन एन एक्स। डी बाई डी एक्स आ गया। सब नॉर्मल हमें बताना है, तो अभी देखा सब नॉर्मल क्या होता है, y इंटू डी बाई डी एक्स। तो y से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन गायब हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन एन एक्स, ठीक है। अच्छा, यहां से x निकाल लो, x यहां से क्या आ रहा है, x आ रहा है 2 अपॉन वाई की पावर n, दिस इज x। y की पावर n प्लस 2 अपॉन 2n, ये आ रहा है। और ये y पे डिपेंड कर रहा है, n कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, ये कांस्टेंट आना चाहिए, सब नॉर्मल कांस्टेंट आना चाहिए। तो कांस्टेंट कब आएगा, जब y की पावर 0 हो जाए, n प्लस 2 0 हो जाए। और n प्लस 2 0 कब आएगा, जब n माइनस 2 आ जाए। तो a मैच कर गया डायरेक्टली p से, n की वैल्यू माइनस 2 आ रही, तो दैट इज p। अब सेकेंड क्वेश्चन अगेन मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द ओपन इंटरवल। कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओपन इंटरवल है, a टू b मान लेते हैं, is increasing in 3 different interval and decreasing in 2 different interval. Function is not constant in any, मतलब इंक्रीज करे 2 इंटरवल में, सपोज कर लो इंक्रीज से ही स्टार्ट करते हैं, इंक्रीज करे 3 इंटरवल में, डिक्रीज करे 2 इंटरवल में। देखो, एक बार इंक्रीज करा, 2 बार इंक्रीज करा, फिर इंक्रीज करा, ये इंक्रीज,
ये इंक्रीज, ये इंक्रीज, और डिक्रीज देखो जरा, ये डिक्रीज, ये डिक्रीज। ठीक है, ओपन इंटरवल मान लेते हैं ए टू बी। अब देखो, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फॉर अ कंटीन्यूअस इंटरवल डिफाइंड ऑन द ओपन इंटरवल is increasing in 3 different interval and decreasing in 2 different interval। नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट बताने, तो देखो 2 पॉइंट आ रहे हैं मैक्सिमम के, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम। तो 3 बार इंक्रीज करे और 2 बार डिक्रीज करे तो मैक्सिमम के कितने पॉइंट आ रहे हैं? 2, और मिनिमम के भी देखो तो 2। ठीक है, तो इसका आंसर भी बाय द वे वैसा एग्जाम में ऐसा नहीं, अच्छा ये गड़बड़ कर दिया हमने, n-2 आ रहा है, n+2 0 करोगे तो n-2 आएगा, तो ये p नहीं होगा, ये r होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका आंसर p हो जाएगा क्लियरली। अब देखो सी, मैक्सिमम रैंक ऑफ मैट्रिक्स हैविंग प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम 150। अच्छा, मैच द कॉलम में मैक्सिमम तुम्हें 3 ही पार्ट सॉल्व करने होते हैं। यहाँ बाय द वे हमने ऑप्शन इंक्लूड नहीं करा है, एग्जाम में ऑप्शन इंक्लूड होगा। तो मैच द कॉलम में कोई भी आसान 3 आसान चीजें सेलेक्ट कर लो, जैसे मान लो डी सेलेक्ट कर लिया हमने। नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड ऑन अप्लाइंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन गायब है, जहाँ पर लिख लेते हैं हम सबसे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो है R1 चेंज टू, यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, R1 चेंज टू 2R1 माइनस R2। फिर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है R2 चेंज टू 3R2 माइनस 2R2। फिर R3 चेंज टू R3 बाई। ये 3 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं और पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आई होप तुमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। जिस भी रो या कॉलम में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया जाता है, तो अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो डिटरमिनेंट 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अच्छा माइनस R2 से फर्क नहीं पड़ता है, इसको तुम किसी से ही मल्टीप्लाई कर लो, लैम्डा ऐड कर लो, सबट्रैक्ट कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली जिस रो या कॉलम में तुम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करा तो तुम्हें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से डिवाइड कर लिया। फिर 2 से डिवाइड करा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेक कर लो एक बार, 3R3 माइनस 3R2 माइनस 2R3। ठीक है, तो ओवरऑल जो डिटरमिनेंट पे फर्क पड़ेगा वो डिटरमिनेंट डिवाइड बाई 3 हो जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। आई होप ये समझ रहे होगे। अगर R1 को 2 से मल्टीप्लाई करा है तो डिटरमिनेंट 2 से डिवाइड होगा, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम R2 को मतलब बेसिकली अगर कोई भी रो या कॉलम कुछ इस तरह से लैम्डा टाइम्स Ri प्लस माइनस म्यू टाइम्स Rj है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यहाँ पे अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा से तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6 क्वेश्चन, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। A is a skew symmetric matrix of odd order। आई होप सबको पता होगा, skew symmetric matrix of odd order A ट्रांसपोज होता है माइनस A। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर की है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी वही होता है जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट की वैल्यू वही आएगी और इस केस में 0 आएगी। क्लियर है? देन एडजॉइंट ऑफ ए क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे
एडजॉइन की कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी। एडजॉइन की प्रॉपर्टी ध्यान से देख लो, और जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो वाइस वर्सा यूज होते हैं। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। देन एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर एन, तुम उल्टा भी यूज कर सकते हो, तो तुम ऐसे लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए होल टू द पावर एन, एंड देन अच्छा क्वेश्चन है, एडजॉइंट ऑफ के ए, तो के को बाहर निकालोगे, अगर के को बाहर निकालते हैं तो के की पावर n माइनस वन आ जाता है। n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए, n इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, इसका मतलब ए ट्रांसपोज होगा माइनस, ध्यान से देखो, अच्छा प्रूफ है। एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब सिमेट्रिक, अच्छा कोई भी मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होती है, अगर उसका बी ट्रांसपोज बी के बराबर आ जाए। ए ऑलरेडी यूज है तो हमने बी नाम यूज कर लिया, तो इस मैट्रिक्स को हम बी मान लेते हैं। बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब बी डैश बी टी, या बी टी बी डैश कुछ भी बोल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब का ट्रांसपोज, ठीक है। नोट करो। अब यहां पे हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। ए इटसेल्फ एक मैट्रिक्स होगी, ए क्यूब क्या आएगी, ए क्यूब भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट, मतलब हम ये यूज कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का क्यूब, क्लियर। अब देखो ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज है, अच्छा ये पावर भी तुम चाहो अभी फिलहाल बाहर निकाल लो, या अंदर ही रहने दो, तुम्हारी चॉइस है। एडजॉइंट ए क्या है, माइनस ए, माइनस ए का क्यूब करोगे तो आएगा एडजॉइंट ऑफ माइनस ए क्यूब। इसका मतलब क्या है, ये लिखा है तुम्हारा माइनस वन एंड ए का क्यूब, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी यूज कर लो, माइनस वन अगर बाहर आता है, माइनस वन अगर बाहर आएगा तो माइनस वन की पावर एन माइनस वन करके आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब। और ध्यान से देखो, ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर अगर है तो n माइनस वन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब, पी के ही इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब इज सिमेट्रिक। ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए की पावर है, ऑब्वियसली अगर n ऑड है तो देखो यही प्रोसेस करोगे तो यहाँ n माइनस वन आ जाएगा जो कि इवन हो जाएगा। तो इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n भी सिमेट्रिक होगी अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की। r इज ऑल्सो राइट एंड बोथ आर करेक्ट एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। If ABC are rational number, A greater than B, B greater than C, C greater than 0, सारे पॉजिटिव हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज बिटवीन माइनस वन से 0। तो पहले तो ये कंसेप्ट समझ लो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो ओपनिंग अपवर्ड होगी या ओपनिंग डाउनवर्ड होगी, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगी या ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगी। अगर किसी गिवन इंटरवल में उसका एक रूट लाई कर रहा है, मान लो अभी फिलहाल हम ओपनिंग अपवर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो f माइनस वन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो f1 नेगेटिव आना चाहिए
तो एफ जीरो नेगेटिव आना चाहिए, तब उसका एक रूट यहाँ लाई करेगा, ठीक है। और अगर ओपनिंग डाउनवर्ड हुआ तो देखो अपोजिट साइन क्यों होने चाहिए, एफ माइनस वन नेगेटिव हुआ तो एफ जीरो पॉजिटिव हुआ, तो इस बीच में उसका एक रूट लाई करेगा, दैट इज बीटा, ठीक है। तो यही चीज हम चेक कर लेते हैं, अगर वो माइनस वन से जीरो के बीच में उसका एक रूट लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली अपोजिट साइन आने चाहिए एफ जीरो और एफ माइनस वन के बीच में। तो सबसे पहले तो चेक करो एफ जीरो, आसान चेक कर लेते हैं, एफ जीरो क्या आ रहा है, ये जीरो, ए प्लस सी माइनस बी, चेक करो ए प्लस सी माइनस बी आ रहा है। ए प्लस सी माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस सी माइनस बी मतलब चेक करना है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसको चेक करने के लिए ए प्लस बी माइनस सी, ए सी से बड़ा है बी, ए माइनस बी अगर कर लें, ठीक है। अगर हम इसको ए माइनस बी कर लें और प्लस सी कर लें तो ए चूंकि बी से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा, ए बी से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा, और सी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल पूरी चीज पॉजिटिव आ रही है। अब एफ माइनस वन निकालो, माइनस वन रखोगे ए प्लस बी माइनस सी, माइनस वन यहां रखो माइनस बी माइनस सी प्लस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। एफ माइनस वन तो ये ए ए ए तो ये बी बी माइनस बी, बी बी कैंसिल हो गया, माइनस बी आ गया, सी सी माइनस सी, ठीक है। ये आ रहा है एफ माइनस वन, तो देखो इसको कैसे लिख रहे हैं सिमिलरली, इसको लिख लो तो ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी और सी कंज्यूम हो गए और एक ए बच गया। ए सबसे बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर एफ माइनस वन और एफ जीरो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसके बीच में एक रियल रूट क्वाड्रेटिक का नहीं लाई करेगा, ए बी सी रैशनल नंबर है, वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इसके बीच में नहीं लाई करेगा, स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। और जब एक स्टेटमेंट गलत हो जाए तो सीधा सीधा तुम डी ऑप्शन बोल सकते हो, तुम्हें सेकेंड स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत भी नहीं है। और बाय द वे सेकेंड स्टेटमेंट अभी फिलहाल चेक कर लो, फॉर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एफ पी इंटू एफ क्यू नेगेटिव है, मतलब एफ पी और एफ क्यू अपोजिट साइन के आ रहे हैं, देन वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लाइज बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये चीज आई थिंक अभी एक्सप्लेन करी है, ये चीज सही है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू एंड स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, जीरो और एफ माइनस वन दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड इन द कॉलम वन एंड द मैथमेटिकल इक्वेशन इज गिवन ऑन कॉलम सेकेंड, मैच द एंट्री फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, हैविंग ग्रेडियंट 3, मतलब स्लोप 3 आए, तो स्लोप 3 कैसे आती है, स्लोप कैसे आता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c से x का जो कोफिशिएंट होगा वही स्लोप होता है। तो यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व करो तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 3, ठीक है। तो ग्रेडियंट 3 आ रही है s की, हैविंग y इंटरसेप्ट इज 3 टाइम्स द x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इज 3 टाइम्स, इंटरसेप्ट फॉर्म आई होप सबने पढ़ी होगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर r से देखो तो 3a से डिवाइड करो जरा, तो x इंटरसेप्ट a आ रहा है और y इंटरसेप्ट 3a आ रहा है, तो हैविंग y इंटरसेप्ट इज 3 टाइम्स द x इंटरसेप्ट, आई थिंक ये बात यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। तो b इज रिलेटेड टू r एंड देन हैविंग x इंटरसेप्ट माइनस 3, x इंटरसेप्ट माइनस 3, जरा यहाँ पे देखो x इंटरसेप्ट कैसे आता है, x इंटरसेप्ट y को जीरो रखो, जरा यहाँ y को जीरो रखो, दो मैच करके y को जीरो रखो, यहाँ पे y को जीरो रखोगे x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है।
सो हैविंग एक्स इंटरसेक्ट -3, तो सी मैच कर गया क्यू से, और कॉन्करेंट एट 2,3। अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो देखो क्या ये 2,3 से पास कर रहा है, mx -y + 3 -2m इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 रख दो तो 2m -3 3 - 2m बिल्कुल पास कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसको मैच करना ही था, लेकिन फिर भी वेरीफाई करने के लिए हमने चेक कर लिया। तो आई होप समझ में आ रहा होगा किस तरह से मैच द कॉलम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे थोड़ा पॉलिनोमियल का यूज है और थोड़ा स्ट्रेट लाइन का यूज है। अगर तुम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा है, एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो क्यूबिक इक्वेशन आती है x³ माइनस सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम x² प्लस टेकन 2 एट ए टाइम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू वीटास थ्योरम हो गई। और यहां पे कंसेप्ट यूज है, कोई भी लाइन किसी प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक पार्ट उसके नीचे वाला, एक पार्ट उसके ऊपर वाला। अगर सपोज कर लो दो पॉइंट दे रखे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है a1x या ax मान लेते हैं, ax प्लस by प्लस c। ठीक है, दो पॉइंट अगर अपोजिट रीजन में है, तो इस लाइन पे जब हम P पॉइंट रखेंगे और जब हम Q पॉइंट रखेंगे, तो अपोजिट साइन आएगा, क्योंकि अपोजिट साइड, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही Q पॉइंट यहां पे आ जाए सेम साइड, तो इसको रखने पे सेम साइन आएंगे, या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे। तो ये कंसेप्ट यूज होने वाला है, सेम साइड है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, अपोजिट साइड है तो इधर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, अपोजिट साइन के होंगे। तो ये दो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन है। और बाय द वे स्टेटमेंट 2 में यही दे रखा है, 2 पॉइंट m x1y1 एंड n x2y2 लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो सेम साइड में है तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, एंड दिस इज द राइट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 इज द राइट। अब स्टेटमेंट 1 देखो अच्छे से, UV W का प्रोडक्ट दे रखा है, UV प्लस VW प्लस WU का सम दे रखा है, U प्लस V प्लस W दे रखा है। और इस तरह का अगर डेटा दिया जाए, तीन नंबर्स का, तीनों का प्रोडक्ट, दो दो के पेयर्स का सम और तीनों का सम, तो ऐसे केस में तुम लोग क्यूबिक बना लो, x³ अभी जैसे बताया था हमने, U प्लस V प्लस W x² UV VW WU x माइनस UVW इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो तीनों का सम क्या आ रहा है, तीनों का सम आ रहा है 2 माइनस 2x², दो दो के पेयर्स माइनस 5x, तीनों का प्रोडक्ट प्लस 6। ये क्यूबिक आ गई। इस क्यूबिक को सॉल्व करके हम UVW निकाल सकते हैं। अब इस क्यूबिक को तुम्हें सॉल्व करना है और UVW निकालना है, तो यहाँ के लिए तुम्हें करना होगा, किसी भी क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है। जरा रख के देखो, x को 1 रखो, 1 माइनस 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा। और रख के देख लो एक बार, x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा, और x इज इक्वल टू 1 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके आगे इसको हमें x माइनस 1 से डिवाइड करना होगा। x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो बाकी फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करो। ठीक है, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो बाकी फैक्टर जो आएगा x² माइनस x माइनस 6 आएगा, करके देख सकते हो। अब इसको भी तुम्हें फैक्टराइज करना है, x² माइनस x माइनस 6 को, तो ये आ जाएगा तुम्हारा
x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3 रूट्स आ गए। तो आई होप समझ रहे होगे यार किस तरह से अगर इस तरह के 3 इक्वेशन दे रखे हैं तो उनकी वैल्यू निकाली जाती है। और साथ में क्या दे रखा है, u ग्रेटर देन b, v ग्रेटर देन w। सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 3 1 से बड़ा है और 1 माइनस 2 से बड़ा है। तो ये u हो गया, ये v हो गया, ये w हो गया। ठीक है। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच p पॉइंट क्या है, u कॉमा माइनस w, u 3 कॉमा माइनस w मतलब 3,2। एंड q क्या है, v कॉमा ए स्क्वायर, v है 1 कॉमा ए स्क्वायर। ठीक है। लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, ये लाइन है उसकी सेम साइड लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों पॉइंट उठा के यहाँ पे रख दें और प्रोडक्ट पॉजिटिव कर दें। तो रखते हैं 4x माइनस वाई प्लस 5। रखो जरा 3 रखो तो 12 माइनस 2 प्लस 5, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव आ रहा है। और 1 कॉमा ए स्क्वायर रखो, 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 5, सेम साइड में है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 10 15, ये आ गया 9 माइनस ए स्क्वायर पॉजिटिव, 15 हटा सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। फैक्टराइज कर लो उसको, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, 3 माइनस 3, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। तो ए लाई करेगा बिटवीन 3 से माइनस 3, ए लाई कर रहा है बिटवीन 3 से माइनस 3 और यही दे रखा है, तो इट मींस इट इज आल्सो ट्रू। और स्टेटमेंट 2 तो ऑलरेडी सही था और स्टेटमेंट 2 की हेल्प से ही हम ये चीज प्रूव कर रहे हैं। हेंस स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन था। आई होप नेक्स्ट टाइम पे ऐसा कुछ आएगा तो अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द कर्व y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y माइनस 15, ये पैराबोला है in which two tangents t1 t2 are drawn from minus 4 comma 1, t1 t2 mutually perpendicular। तो आई होप ये तुम्हें पता होना चाहिए, पैराबोला अगर कोई है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो बेसिकली अगर हम डायरेक्ट्रिक्स निकाल लें और उस पर ये पॉइंट लाई कर जाए तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और स्टेटमेंट 2 देखो, P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ कर्व, गलत है। स्टेटमेंट 2 गलत है, एक्सिस पे नहीं। 90 डिग्री कब होगा, जब वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। तो अगर सिर्फ इतने से ही देखा जाए तो अगर कोई भी स्टेटमेंट गलत हो जाए तो इसका मतलब या तो सी ऑप्शन सही होता है या डी ऑप्शन सही होता है। स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है तो तुम्हें फर्स्ट चेक करने की भी जरूरत नहीं एग्जाम में, सीधा सीधा तुम सी टिक कर सकते हो। अननेसेसरी एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो एक बार करके देख लेते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालें। वन ऐड कर दो, y माइनस 1 का होल स्क्वायर ए एक्स प्लस 2। सो y माइनस 1 का होल स्क्वायर ए हो जाएगा 4 इंटू 2 एक्स प्लस 2। ठीक, इसको परफेक्ट स्क्वायर है, जीरो करके वर्टेक्स आ जाता है, इसको जीरो करो जरा तो आ जाएगा माइनस 2 कॉमा 1 इज द वर्टेक्स। इसको जीरो करेंगे माइनस 2, इसको जीरो करेंगे 1, ये वर्टेक्स आ गए। ए इसका क्या है 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 2 कॉमा 1, माइनस 2 पीछे हो गया, 1 ऊपर हो गया। ओपनिंग इसकी इधर ही होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कोई लाइन अगर ऐसे पास कर रही है
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां पे y कोऑर्डिनेट 1 है तो ये y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इससे a डिस्टेंस पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगी, x इज इक्वल टू 8 आएगी। a कितना है 2, 2 डिस्टेंस पीछे आओ तो ये -4, 1, तो इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -4 विच इज डायरेक्ट्रिक्स। और अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है, इस पे ये पॉइंट लाई करना चाहिए, तो -4, 1 इस पे लाई कर रहा है। तो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, और जिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है तो इट मींस उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। इट मींस स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो डायरेक्ट पहले आंसर तो हम लोग निकाल ही चुके थे। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स को, और एक ठीक ठाक रिविजन हो गया होगा ओवरऑल पूरे मैथमेटिक्स के अलग अलग चैप्टर्स का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन।